गुड मॉर्निंग गाइज। आज लेक्चर नंबर 16 देखेंगे, ठीक है, और उसमें हम लोग देखेंगे स्पिरिट लेवल के बारे में। ठीक है, तो चलो देख लो। सबसे पहले स्पिरिट लेवल होता कैसा है। सी ये जो दिख रहा है आपको सिंगल, ठीक है, एक सिंगल ट्यूब का स्पिरिट लेवल है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक स्पिरिट्स भरे होते हैं। इसमें क्या होता है बाबू कि स्पिरिट भरे होते हैं, ठीक है। एक स्पेशल जो है केमिकल्स होते हैं, ठीक है, और स्पिरिट होते हैं, आगे चल के हम लोग लेक्चर्स में देखेंगे। और एक एयर बबल होता है। क्या होता है? एयर बबल होता है। अब इसी स्पिरिट के वजह से ये जो आपको दिख रहा है लुइस कलर का, ठीक है, इसी स्पिरिट के वजह से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा है स्पिरिट लेवल, ठीक है। अब इस स्पिरिट लेवल में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस को, ठीक है, लेवल करने के लिए जनरली हम लोग सरफेस टेबल को लेवल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो बेस्ड ऑन ग्रेविटी है। आपको पता है कि यार क्या होगा कि जैसे ही ये स्पिरिट लेवल अगर मान लो कि इधर डाउन होता है तो स्पिरिट लेवल किधर आ जाएगा? ये मूव करके यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अगर ये पार्ट इधर डाउन होता है तो स्पिरिट लेवल का जो एयर बबल है वो यहां आ जाएगा, इधर की ओर आ जाएगा, ठीक है। हालांकि कुछ स्पिरिट लेवल अब ऐसे भी आते हैं, ठीक है, जो कि एक लिमिटेड फ्रैक्शन तक जो है आपको एंगल्स तक का बता सकते हैं, बट वो बहुत ही मॉडर्न केस में होता है। लेकिन जनरल केसेस में ये इस्तेमाल होता है। आप अपने घरों में देखे होंगे, ठीक है, जो मिस्त्री होता है, ठीक है, जो घर में ईंट जोड़ैया का काम करता है या प्लास्टर वगैरह करता है, तो आपने देखा होगा कि छत का भी जब ढलैया होता है तो लेवल करते समय इसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। आजकल तो पाइप भी आ गया, लेवल पाइप आ गया है, तो उसका भी इस्तेमाल करते हैं लोग। या कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जो नीचे ग्राउंड सरफेस को जब वो प्लास्टर कर रहा होता है तो उसको लेवल मेंटेन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे आज इसके बारे में और थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे इस स्पिरिट लेवल के बारे में, ठीक है ना। तो देखो क्या है स्पिरिट लेवल। जनरली पहले समझ लो कि स्पिरिट लेवल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम लोग सरफेस टेबल को लेवल करते हैं, या हमें यह पता चलता है कि उसका इंक्लिनेशन किधर की ओर है विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। हालांकि कुछ स्पिरिट लेवल्स ऐसे भी आए हैं, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर बताते हैं, पैरेलल्स बताते हैं, रिलेटिव टू द अर्थ, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने आपको दिखाया वो सिंगल वाला था, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल के केस में बताएगा, ठीक। तो चलिए आते हैं, समझते हैं इसके बारे में। तो देखोगे बाबू, कहता है कि स्पिरिट लेवल इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू चेक द लेवल ऑफ सरफेस, स्पेशली सरफेस टेबल्स, ठीक है। आपको मैंने पहले भी कहा कि विशेष रूप से सरफेस टेबल को जो अलाइन करते हैं उस समय इसका इस्तेमाल होता है। अब सरफेस टेबल को क्यों करते हैं ये समझो। क्या होता है कि हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिनको हॉरिजॉन्टल, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रखना जरूरी होता है, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सरफेस टेबल का इस्तेमाल करते हैं और सरफेस टेबल के ऊपर उसको रखते हैं। अब बताओ कि जब सरफेस टेबल ही हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा तो वो इंस्ट्रूमेंट हमारा हॉरिजॉन्टल रहेगा क्या? उसका बेस हॉरिजॉन्टल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। और जब नहीं हो पाएगा तो उसमें क्या होता है कि एरर आते हैं, जैसे स्मार्ट स्कोप या हार्डनेस टेस्टिंग मशीन्स, ये सब क्या होता है कि ऐसे सरफेस टेबल पर रखे जाते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो कि वहां पर वो लेवल मेंटेन रहे। कुछ हार्डनेस टेस्टिंग मशीन में तो ऐसे भी आते हैं जहां पर उसमें खुद का एक स्पिरिट लेवल होते हैं, ठीक है, राउंड जो होते हैं, एक सर्कुलर टाइप का स्पिरिट लेवल होता है, ठीक है। देखो सर्कुलर टाइप का स्पिरिट लेवल होता है तो उसका एकदम एग्जैक्टली सेंटर पर होना चाहिए उसका एयर बबल। अगर इधर उधर है तो उसको मैनेज करने की जरूरत है, ठीक है। और स्पिरिट लेवल जो होता है वो आइदर आई शेप में भी हो सकता है, एल शेप में भी हो सकता है, और किस में होगा? आई बीम, एल बीम, या फिर सर्कुलर भी, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके बारे में कि ये क्या क्या कर सकता है, और इसका जो स्पिरिट है जो इसमें डाला गया है वो माइनस में काम करेगा या नहीं करेगा। माइनस में काम करेगा तो कितना माइनस में जाएगा, और प्लस में काम करेगा तो कितना प्लस में जाएगा, इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्पिरिट लेवल इज अ डिवाइस यूज्ड टू इंडिकेट हाउ पैरेलल, ठीक है। पैरेलल कहने का मतलब है, यहां पर समझो पैरेलल और लेवल लिखा है, मतलब कि
अबाउट द हॉरिजेंटल या अबाउट द हॉरिजन या अबाउट द अर्थ, ठीक है, और परपेंडिकुलर प्लम्ब अ सरफेस इज रिलेटिव टू द अर्थ। अभी मैंने आपको पहले भी कहा, ठीक है, कि जो हम लोग जो भी इसमें जो इंस्पेक्शन करेंगे वो अबाउट द सरफेस, अबाउट द अर्थ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये ग्रेविटी बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? ग्रेविटी पर बेस्ड है, ठीक है। स्पिरिट लेवल गेट्स इट नेम फ्रॉम द मिनरल स्पिरिट सॉल्यूशन इनसाइड द लेवल। मैंने अभी आपको कहा कि एक एलोइस ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा था, उसी स्पिरिट की वजह से इसका नाम पड़ा है स्पिरिट लेवल, ठीक है। अब देखो, टाइपिकली द वाइल्स इन स्पिरिट लेवल आर एलोइस ग्रीन कलर, ठीक है। अभी जो आपको मैंने वाइल्स दिखाया था उसमें एलोइस ग्रीन कलर का था, और क्या था कि विथ एडिटिव्स फॉर यूवी प्रोटेक्शन एंड मैक्सिमम परफॉर्मेंस इन टेम्परेचर रेंज -20 डिग्री फ़ारेनहाइट से 130 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। -20 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 130 डिग्री फ़ारेनहाइट तक वो काम करेगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि स्पिरिट लेवल इज अ बेसिक बबल इंस्ट्रूमेंट सच लाइक इट इज एन एंगुलर मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। जैसे कि एंगुलर मेजरिंग डिवाइस में होते हैं इन विच द बबल ऑलवेज मूव्स टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए ग्लास व्हाइल माउंटेड टॉप सरफेस ऑन द स्पिरिट लेवल, ठीक है। अब इसमें जो एयर सरफेस, एयर बबल होगा, मैंने आपको क्या दिखाया था अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया कि जो एयर बबल है बाबू, ठीक है, ये जो एयर बबल देख रहे हो, ये हमेशा मूव करेगा किधर की ओर? ये एयर बबल हमेशा मूव करता है, और वो मूव करता है किधर की ओर? किधर की ओर मूव करेगा? वो हमेशा से मूव करेगा अप की ओर, ठीक है। जिधर अप साइड होगा उधर मूव करेगा। क्लियर है? चलो, समझ रहा है? अब उसके बाद देखो, स्पिरिट लेवल इज यूज्ड टू मेजरिंग डिवाइस। आसान है, सिंपल सी बात है। आपको इसमें ना कुछ पढ़ा लिखा तो करना नहीं है, ऐसे रख देना है। अब देख लेना है कि हाँ बबल किधर जा रहा है। बबल इधर जा रहा है, मतलब कि इधर डाउन सरफेस है, इधर है हल्का, इसको अप कर देना है, तो ऐसे अप कर दिए। आपने ऐसे रखा, बबल इधर आ रहा है, मतलब कि डाउन सरफेस इधर है, तो इधर हल्का ऐसे अप कर दिए, है ना? समझ गए? तो इसको देखने के लिए हमें कोई स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ठीक है, और इजी से कर सकते हैं। आगे क्या है कि वी जस्ट हैव टू ट्रेस बबल मूवमेंट। सिर्फ बबल्स को देखना है। गांव घर में देखते हो जो ईटा जोड़ने वाला मिस्त्री होता है वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन फिर भी उस बबल्स के सहायता से, उस स्पिरिट लेवल के सहायता से बता देता है कि हाँ किधर ढाल है, किधर ज्यादा ऊंचा है, किधर नीचा है, वो सब बता देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन आवर फिगर, इसको छोड़ दो, इसके लिए जस्ट समझो कैसे होता है। देखो कि जैसे ये हमारा एक स्पिरिट लेवल है, यहां पर एक बबल्स है, ये बबल है, ये हमारा स्पिरिट लेवल है। तो कुछ स्पिरिट लेवल्स में क्या होता है बाबू कि ऐसे, इसमें अभी जो देखा था वो सिंगल लाइन था, कुछ में ऐसे रहता है, डबल ट्रिपल ऐसे करके। इधर भी ऐसे ही रहेगा, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। अब मान लो कि बबल ये टिल्ट हुआ और ये वाला साइड डाउन हो गया। क्या हो गया? डाउन हो गया। तो जब ये डाउन होगा तो डाउन होने के बाद कहां जाएगा ये बताओ, ठीक है। डाउन होने के बाद मान लो कि ये 2 पॉइंट तक इधर आ गया हमारा। कितने पॉइंट तक? 2 पॉइंट तक आ गया, ठीक है। तो चलो देखोगे 2 पॉइंट तक आ गया, तो आगे क्या कहता है कि फिगर बबल कवर 2 डिग्रीज ऑफ स्केल 1 साइड। दैट मीन्स उसका मतलब क्या है, अब यहां देखो कि द बेस्ट स्पिरिट लेवल, ठीक है, बेस्ट स्पिरिट लेवल इज एक्यूरेट विद इन ±0.5 मिलीमीटर पर मीटर। कितना होता है? 0.5 मिलीमीटर पर मीटर होगा, ठीक है।
ठीक उसी तरीके से यहां पर भी क्या होता है कि समथिंग लेंथ, जैसे कि इधर कर देते हैं कि 0.02 मिलीमीटर पर मीटर, जितना पार किया, ठीक है, या जो भी आप यूनिट कर रहे हो, मीटर में करो, इंच में करो, फीट में करो, जिससे करना है कर सकते हो। ठीक, आगे देखोगे कि द नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्यूरेसी इज डिस्प्लेड इज द 0.7 mm पर मीटर या 0.45 डिग्री, ठीक है, सॉरी 0.043 डिग्री, ठीक है। और क्या है कि इसका जो शेप था, शेप तो मैंने बताया ही था कि द वाइल्ड बॉडी ऑफ अ स्पिरिट लेवल आल्सो रेफर टू एज ए बबल लेवल कैन बी शेप्ड लाइक अ बैरल, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, इवन कर्व्ड बनाना शेप्ड, ठीक है। कहने का मतलब यह है बाबू कि उसका जो वाइल्स होगा वो या तो ऐसे होगा, रेक्टेंगुलर शेप में होगा, ठीक है, या कर्व हो सकता है इस तरीके से, ठीक है, या बनाना शेप में हो सकता है लाइक दिस, ऐसे ऐसे बनाना शेप में रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनाना शेप में हो सकता है। क्यों होता है? टू मेजर स्लोप ऑफ फ्रैक्शंस पर फुट ऑफ पिच एंड मोस्टली मेड फ्रॉम एक्रिलिक टुडे वर्सेस ग्लास ओरिजिनली। पहले क्या था कि ये जो बनता था बाबू वो ग्लास से बनता था। किसका बनता था? ग्लास का। लेकिन अब यही क्या हो गया है कि एक्रिलिक से बनाए जाते हैं। ग्लास से इसलिए नहीं बनाया जाता है कि पहले ग्लास से जब बनता था तो वो टूट जाता था आसानी से, गिरता था तो, लेकिन अब क्या है कि एक्रिलिक से बनता है तो गिरता भी है तो उतना कुछ खास असर नहीं पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि द बेस ऑफ अ स्पिरिट लेवल इज कॉल्ड एज अ रेफरेंस प्लेन। जहां पर जैसे मान लो कि हमने ये बेस रखा है और इसको हमने स्पिरिट लेवल रखा, तो यहां पर ये जो बेस है इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस प्लेन। क्या बोलेंगे? रेफरेंस प्लेन। इट्स सीटेड ऑन द मशीन पार्ट फॉर विच अ स्ट्रेटनेस फ्लैटनेस टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, अब क्या होता है कि इसको जिस प्लेन पर रखेंगे, ठीक है, और वो क्यों रखते हैं? ताकि स्ट्रेटनेस या फ्लैटनेस हम लोग डिटरमाइन कर सकें। ठीक है, when the base is horizontal the bubble rests at the center of the graduated scale which is engraved on the glass। अब देखो, मैंने अभी आपको एक दिखाया था फिगर, उस फिगर में मैंने दिखाया था कि वो सेंटर में है। ठीक है, ये सेंटर में है, मतलब कि जिस भी प्लेट पर ये रखा हुआ है वो एकदम लेवल है, ठीक है, ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है और पैरेलल है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि ये सेंटर पर है। अगर वो पैरेलल नहीं रहेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, तो वो सेंटर पर नहीं रहेगा। क्लियर है? देखोगे आगे क्या है कि द परफॉर्मेंस ऑफ प्रिंसिपल में देख लो। नेक्स्ट जो है हमारा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल में कहता है कि द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पिरिट लेवल इज गवर्न्ड बाय ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन बबल एंड द टू रेफरेंस। ठीक है, ये जो बबल है बाबू, ठीक है, ये और दो रेफरेंस में क्या है कि फर्स्ट रेफरेंस ग्रेविटी है। अब ग्रेविटी कहाँ लगता है? हमेशा नीचे की ओर लगता है। अब ये क्या है? एयर क्या है? हल्का सबस्टांस है। तो हल्का सबस्टांस है तो सिंपल सी बात है कि ये जो स्पिरिट से तो हल्का होगा। अब ये स्पिरिट जब मान लो कि ये अप जा रहा है, ठीक है, तो अप जा रहा है तो सारे स्पिरिट्स क्या होंगे? ये इधर की ओर भागेगा फिल करने के लिए, और ये एयर किधर आएगा? इधर की ओर आएगा। ठीक है, और सेकंड जो है स्केल है। जैसे इस पर देखो, इस पर सिंगल बनाया गया है, कहीं कहीं क्या होता है कि ऐसे डबल बना दिया जाता है या ट्रिपल बना दिया जाता है। अब यही इसी में जितना पार करेगा, जैसे मान लो कि 3 पार किया तो 0.03 mm, ठीक है, पर मीटर। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा स्पिरिट लेवल। चलो, तो इन सबको 1 बाय 1 करके छाप लो। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखेंगे क्या, कंपैरेटर। देखो बाबू, अभी जो आपको इमेज दिख रहा है वो क्या है? वो है हमारा
कंपैरेटर, ठीक है, क्या है, कंपैरेटर। अब यहां देखो कंपैरेटर्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कंपैरेटर्स क्या होता है और हम लोग क्यों उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखो कंपैरेटर एक मेजरमेंट डिवाइस है, लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि क्या करता है, जो हमारा जनरली मेजरमेंट करेगा, ठीक है, और वो करेगा किससे, कंपैरिजन मेथड से करेगा। आपको मैंने भी जब मेथड ऑफ मेजरमेंट में बता रहा था तो उसमें मैंने आपको कंपैरिजन मेथड बताया था, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी यही है कि वो क्या करता है कि कंपैरिजन करता है और कंपैरिजन करके वैल्यू देता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक मास्टर और स्टैंडर्ड के साथ इसको फिक्स कर देते हैं, और फिक्स करने के बाद ये देख रहे हो, ये बताता है कि हम बच्चे कितना बड़ा है या कितना छोटा है, जो हमारा जो एग्जैक्ट साइज है उससे कितना प्लस या माइनस है। देखो ये क्या है कि ये सिंगल साइडेड है, ठीक है। कुछ कंपैरेटर्स जो होते हैं वो डबल साइडेड होते हैं, मतलब समझ रहे हो, मतलब कि 0 से 10 इधर भी लिखेगा और 0 से 10 इधर भी लिखेगा, प्लस और माइनस दोनों तरफ, ठीक है। प्लस हो रहा है मतलब कि होल्स का साइज बढ़ रहा है, माइनस हो रहा है मतलब होल्स का साइज घट रहा है। ये जनरली होल्स के लिए मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, कंपैरेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि क्या होता है बाबू, कि आप किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी एटमॉस्फेयर में आसानी से काम कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई एरर नहीं होता है, और क्या है कि हायर एक्यूरेसी वाला डिवाइस है। क्या है, हायर एक्यूरेसी वाला डिवाइस है। तो देखो अभी जो जनरली ये जो आपको दिख रहा है वो मैकेनिकल कंपैरेटर दिख रहा है, और इस मैकेनिकल कंपैरेटर में जो है वो हमारा गियर मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखना कि ये जो नीडल है वो तुम्हारा क्या शो करेगा, ये नीडल शो करेगा कि कितना, हाउ मच, कितना प्लस है या माइनस है, ठीक है। और ये जो दोनों रेड्स दिख रहे हैं आपको, दरअसल ये हम लोग मेजरमेंट रेंज सेट करते हैं, ठीक है। कि अगर हमने इसके प्लंजर को क्या किया, हमने इसके प्लंजर को हमने मास्टर के साथ बता दिया कि हाँ हमारा 50 mm मेजर करना है डाया, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि 10 माइक्रोन इस साइड और 10 माइक्रोन इस साइड, यानी कि प्लस माइनस 10 माइक्रोन्स को ही ये रीड करेगा ऐसे में, ठीक है। हालांकि ये आप हम लोग यूजर के कन्वीनियंस के लिए होता है, ठीक है। आप चाहो तो कोई जरूरी नहीं है, आप इसको डिफरेंट वैल्यू पर भी सेट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये मेन डायल है, ठीक है, जो कि mm में बताता है, और दिस वन माइक्रोन्स। इसका एक डिवीजन जो होता है वो देख लो कितना होता है, 0.01 mm या 10 माइक्रोन, ठीक है। और इसके ऊपर जो ग्लास लगे होते हैं, ठीक है, जो कि इसके सेफ्टी के लिए होता है। और ये जो स्केल्स आपको जो दिख रहा है ना वो मैग्नीफाइड है, और अब मैग्निफिकेशन कैसे होता है, तो इसके गियर मैकेनिज्म के थ्रू होता है, ठीक है। वो गियर मैकेनिज्म क्या करता है कि यहाँ पर भी ये प्लंजर के साथ एक अटैचमेंट्स होते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर जो स्मॉल इनपुट चेंजेस होता है उसको क्या करता है कि ये प्लंजर मैक्सिमाइज करके, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट के रूप में यहाँ पे हमारा शो करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में हम लोग, ठीक है। तो आते हैं, देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शंस को समझ लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या कहता है बाबू कि द कंपैरेटर्स देखो कंपैरेटर्स आर वन फॉर्म ऑफ द लीनियर मेजरमेंट डिवाइस। मैंने आपको अभी कहा कि क्या करता है, लीनियर मेजरमेंट करता है। जैसे होल का डाया मेजर करना है तो क्या है, लीनियर है, ठीक है। लेंथ में भी मेजर करोगे ना, ऐसा थोड़ा है कि एंगल में मेजर करने लगोगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि इट इज क्विक एंड मोर कन्वीनियंट फॉर चेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस, ठीक है। अब देखो सेम डायमेंशन है, ठीक है, यानी कि हम मास प्रोडक्शन जब हम लोग करते हैं, ठीक है, तो मास प्रोडक्शन के केस में एक ही डायमेंशन के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और उसके होल्स को चेकिंग के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि एक्यूरेट हो, ठीक है, और मास प्रोडक्शन हो सके हमारा, ठीक है। और क्या है कि कंपैरेटर्स विल नॉट शो द एक्चुअल डायमेंशंस ऑफ द वर्कपीस। अभी मैंने आपको कहा कि ये कंपैरिजन मेथड पर काम करता है, ठीक है। किस पर काम करता है, कंपैरिजन मेथड पर। हम इसको बता देते हैं कि हाँ देखो ऐसे ये वैल्यू है, अब इसके बाद अगर घटता या बढ़ता है तो वो वैल्यू बताओ।
तो वो जो घटा हुआ या बढ़ा हुआ वैल्यू है वही बताएगा, और उसी को हम लोग जोड़ करके या घटा करके फाइनल वैल्यू बताते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रही है कि कंपैरिजन मेथड में हम लोग सिर्फ कंपैरिजन वैल्यू देते हैं, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट से निकाल के देता है, और उसको घटा या बढ़ा करके हम लोग फाइनल वैल्यू देते हैं। आगे क्या कहता है कि दे विल शो ओनली द डेविएशन इन साइज। अभी मैंने आपको बताया कि ओनली कितना बढ़ा हुआ है या कितना घटा हुआ है इसके बारे में बताता है, वो कभी नहीं बताएगा कि कितना साइज है इसका। ठीक, दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज ए एब्सोल्यूट मेजरिंग डिवाइस बट कैन ओनली कंपेयर विथ 2 डायमेंशंस। अब देखो एब्सोल्यूट क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट रीडिंग तो देता नहीं है, ये क्या करता है, कंपेयर करता है, और कंपेयर करने के बाद वो डेविएशन वैल्यू देता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है देखो वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्किंग प्रिंसिपल अभी मैंने आपको बताया भी, ठीक है, कि क्या होता है वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है, लेकिन फिर एक बार फिर समझो। देखो ये आपको डिफरेंट टाइप ऑलमोस्ट सेम ही है, सारे मैकेनिकल्स ही हैं, कंपैरेटर्स दिख रहे हैं, ठीक है, और ये कोशिश करना कि ये फोटो बनाने का, ठीक है, जो बन पाए आसानी से, दैट मीन्स कि ये तो आपको आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो इसके प्रिंसिपल्स के बारे में कि द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटर इज टू इंडिकेट द डिफरेंस इन द साइज बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड वर्क, ठीक है, being measured by the means of some point or on the scale with sufficient magnification। ठीक है, यह क्या करता है कि किसी स्टैंडर्ड के साथ किसी वर्क को कंपैरिजन करता है, और कंपैरिजन करने के बाद वही कंपैरिजन जो डेविएशन वैल्यू आता है वही हमको बताता है, और उसी के आधार पर हम क्या करते हैं कि उस वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखोगे। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक, देखो अब एक बात बताओ, ये हर जगह यूज हो रहा है, तो हम आसानी से क्या होना चाहिए, आसानी से इसको हैंडल कर सके। ठीक है, और क्या होना चाहिए बाबू, ठीक है, इजी एंड क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए, इजी होना चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है, और विश्वसनीय होना चाहिए, रिलायबल व्हाइल इन यूज। अब ऐसा ना हो कि हम मेजर कर रहे हैं, पता चला कि कोई और उसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, सेम प्रोसीजर को फॉलो किया और वैल्यू अलग आ गया। ठीक है, तो ये रिलायबल होना चाहिए जब हम लोग यूज कर रहे हो। देयर शुड बी नो इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट ऑन द कंपैरेटर, इस पे कंपैरेटर का कोई असर नहीं पड़ता, इसीलिए हम लोग इसका वर्कशॉप में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वर्कशॉप में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इट्स वेट मस्ट बी लेस, इसका जो वेट होना चाहिए वो थोड़ा कम होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए, मस्ट बी चीपर। ठीक है, और क्या है कि मस्ट बी इजिली अवेलेबल इन द मार्केट, ये आसानी से मार्केट में मिलना चाहिए, तभी तो यूजर खरीद पाएगा। आसानी से नहीं मिलेगा तो यूजर खरीदेगा क्या, नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो इट शुड बी सेंसिटिविटी एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी बनो। ठीक है, सेंसिटिव बनो तो क्या होगा कि उससे आपका काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, द डिजाइन शुड बी रोबस्ट, ठीक है, डिजाइन थोड़ा सा कठिन होता है, बट इट शुड बी लीनियर इन अ स्केल दैट इट इज इजी टू रीड एंड गेट यूनिफॉर्म रिस्पॉन्स। ठीक है, अब क्या होता है कि इसका जो लीनियर स्केल है, ठीक है, इसका जो स्केल जो है वो लीनियर में है। ठीक है, तो वो आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकता है। ठीक है, ठीक, अब देखो ये क्या होना चाहिए, इसका जो स्केल लीनियर है तो वो आसानी से रीड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एंड यूनिफॉर्म प्रेशर पर, और क्या है कि इसमें हमको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या है बाबू, ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ गए? चल अब देखो क्लासिफिकेशंस देखोगे तो क्लासिफिकेशंस में कई सारे हैं। ठीक है, जैसे मैकेनिकल कंपैरेटर्स, न्यूमेटिक कंपैरेटर्स, ऑप्टिकल कंपैरेटर्स, इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर और कंबाइंड कंपैरेटर। अब मैकेनिकल है तो देखो नाम से ही पता है हम लोग हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो गियर, पिनियन, लिंकेज, लीवर, स्प्रिंग etc। लेकिन यही अगर न्यूमेटिक्स की बात की जाए तो न्यूमेटिक्स का मतलब ही होता है कि एनीथिंग्स ड्रिवन बाय द एयर। ठीक है, तो क्या होगा, न्यूमेटिक कंपैरेटर्स वर्क्स बाय यूजिंग हाई प्रेशर एयर वाल्व्स, बैक प्रेशर्स etc।
ठीक। उसके बाद है ऑप्टिकल कंपैरेटर। तो ऑप्टिकल है मतलब कि लाइट से रिलेटेड होगा, तो उसमें क्या होता है, लेंस होता है, मिरर होता है, लाइट्स होता है, ठीक है। यानी कि कंपैरेटर जो वर्क करेगा वो लेंस, मिरर और लाइट वगैरह का इस्तेमाल करके करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर, तो वर्क्स बाय यूजिंग अ स्टेप अप एंड अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जब भी इलेक्ट्रिकल की बात आती है और ट्रांसफार्मर की बात आती है तो हमेशा मैं सुनता हूं कि स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, एक ऐसे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को इंक्रीज करेगा, एक ऐसे ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को डाउन करेगा, तो वही होता है हमारा स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर में क्या होता है बाबू, कि एम्पलीफायर या डिजिटल सिग्नल यूज करते हैं। क्यों एम्पलीफायर यूज करते हैं, कि जैसे हमको किसी स्मॉल अमाउंट ऑफ वैल्यू को दिखाना है, तो सब लोग तो अपनी आंखों से नहीं देख सकता, तो अगर सबको दिखाना है तो क्या करना होगा, उसको ब्रॉड पैमाने पर लाना होगा, ठीक है। और उस तरीके से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर अपना काम करता है, ठीक है। फिर है कंबाइंड कंपैरेटर। द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू अबव टाइप्स कैन बी गिवन द बेस्ट रिजल्ट। अब देखो, इसमें से कोई भी दो उठा लो और उसको जोड़ी बना लो, वो क्या करेगा कि अच्छा जो है हमारा सॉल्यूशन देगा। क्लियर है? तो चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, छाप लो इसको।